तायरा जी इसी पर ये कमेंट आपसे कि बयान देने वाले बच रहे, ये तर्क नहीं होता। बयान देना ना देना कोई स्वेच्छा का काम नहीं। अगर आपने एफआईआर दर्ज कराई है तो आप बाउंड हैं आने के लिए, नहीं आए उठा के ले आओ, ठीक, जीप में बैठाओ, तुरंत पकड़ लाओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर रिपोर्ट लिखाओगे तो बयान तो देना पड़ेगा। ब्रजभूषण भी नहीं बच सकते, फोगाट भी नहीं बच सकते, ठीक। फिर ये ड्रामा क्यों हो रहा है? एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं पहलवान साहब पास चलूं, जरा इनसे समझूं कुश्ती का सियासत क्या है। जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तेरा क्या कह रही हैं, क्या बात कह रही है। पुलिस बयान लेगी जब राजनीति रुक जाएगी। अरे राजनीति को रोकना है, फालतू वाली गंदी वाली, तो बयान इंस्टीट्यूशन जो लोकतंत्र होता है किरण जी, उसमें इंस्टीट्यूशंस जो है वो काम करते हैं आम आदमी के, समझिए आप। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसपे हम फख्र करते हैं, गर्व करते हैं। तो इस लोकतंत्र के अंदर पुलिस भी इंस्टीट्यूशन है। पुलिस के पास एफआईआर दर्ज हुई 7 लोगों की, उसमें एक माइनर बच्ची भी है। उनका काम एफआईआर दर्ज अगर हाईएस्ट कोर्ट के कहने से चलिए हो गई, अब उनको चाहिए कि इन सब का बयान दर्ज करें और जल्द से जल्द बयान दर्ज करके एक्शन ले और उनको प्रेसिडेंट की कुर्सी से तब तक के लिए उतारे कि जिसको इन्फ्लुएंस। ठीक तायरा जी, ठीक है। अब मैं नाथ पहलवान के पास चलूंगा। ठीक है तायरा जी, ठीक है। एक चीज और भी है इसमें, एक चीज, ठीक है तायरा जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। बयान तो सारे, अरे रुको भाई, एक मिनट, अभी सबकी आवाज रुकिए। जा रहा है स्टेटमेंट। मसला ये, इसमें एक लाइन और भी जुड़ती है कि पुलिस धीमी थी तो ब्रजभूषण और खिलाड़ी तेज हो सकते थे, ये क्यों नहीं तेज हुए? अगर बयान देने वाले पुलिस के पास जाते और कहते जी हम बयान देने आए हैं, आओ बैठो, तो शायद पुलिस के लिए भागना मुश्किल हो जाता, ठीक। वो भी ढीले थे, ये भी ढीले थे, चलने दो, नहीं, बयान होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? हमको मालूम है क्यों नहीं हुआ, मालूम सबको है कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन मसला ये कि बिल्ली गले में घंटी बांधे कौन कहे कौन। वरना दिल्ली पुलिस के सामने बयान देने में कोई समस्या थी क्या? ये स्कॉटलैंड की पुलिस थी, बोले वीजा बनवाओ, पासपोर्ट बनवाओ तब जाओ, ऐसा तो था नहीं। पांव पांव चले जाते जंतर मंतर, तो वहां तक पहुंच जाते सब लोग, बयान दिए आते, नहीं कोई दूर तो था नहीं। और अगर आप मान लो 164 में होना था मजिस्ट्रेट के सामने, तो भी बगल में ही अदालत है। जंतर मंतर से कितनी दूर है? इंडिया गेट पे तो अदालत है, एक काम तो निपटता। खैर पहलवान साहब, अब सब कह रहे हैं, जिस पे आरोप लगा वो भी कह रहा, और जिन्होंने आरोप लगाया हमारी महिला खिलाड़ियों ने, वो भी कह रहे हैं कि भाई जितने भी पॉलीग्राफिक, नार्को टार्को, जितने तरह के टेस्ट हैं सब कराने को हम तैयार हैं। तो जब दोनों पक्ष तैयार हैं तो सबसे बेहतर ये नहीं हो कि पहली फुर्सत में सारे टेस्ट करा के अदालत में रिपोर्ट सबमिट की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके जल्दी से। पहलवान साहब। सर जी देखो, कुछ दिनों से मसला ये चल रहा है, ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं, ये देश को ये सब कम झूठा लग रहा है कि इन पहलवानों का ये बिल्कुल झूठ है क्या? 300 पहलवान फांसी खाने के लिए तैयार है अगर ये सच्चा निकले है तो, ये मेरा वादा है। इसने बिल्कुल यौन शोषण किया है जी, वो दबाव में है, इसकी पावरफुल था, क्यों बोला अब नई लड़की जा रही है उसके साथ कर दिया, वो पुरानी को पता चला 15 दिन बाद हुआ, क्या करेगी? ये कह रहा है अगर इतना ये सच्चा है, रैली कर रहा है 5 जून की, तो पहलवानों का एक जाट और राजपूत का कर रहा है, 300 पहलवान फांसी खा जाएंगे अगर ये सच्चा निकला है तो। देश में कोई तो ऐसी एजेंसी होगी इसको साफ कर दे या झूठ कर दे इसको। इतने दिन से मसला है, ये ओलंपिक में यही तो पहलवान ले आएंगे। अगर इसको इतना शौक है तो और किसी फेडरेशन का अध्यक्ष बन जाए, कुश्ती में क्या है? आप ये भी देखो, ये कहते हैं अभी 12 साल से क्यों नहीं करा, जब किसी की हिम्मत होती है ना जब ही तो करते हैं सर जी। धीरे धीरे कोई लड़की आगे आई है, कोई उसके पीछे गया, ये तो बिल्कुल न्याय करता था। कुश्ती का भला तो होया इसके हाथ से, लेकिन इस दूसरी साइड तो क्या कर दिया कुश्ती का जी। कितने दिन से प्रैक्टिस बंद है। बुजुर्ग कहते थे, हमारे गुरु खलीफा कहते थे
आगे एक दिन की भी प्रैक्टिस अगर मिस हो जाए तो एक हफ्ता पीछे चला जाता है, पहलवानों ने हो गए 2 महीने, और फिर चिंता है। और ये यहाँ पर कहीं रिश्तेदारी में चले जाओ तो घूम घूम की सारा देश में अभ्यास करते रहेंगे, आ जाएगा मेडल। ये गुरु खलीफा और अखाड़े खोल रखे हैं, व्यायामशाला अकेडमी है, वो यही है, चारपाई का पक्का होगा, मेहनत का पक्का होगा, वही पहलवान आगे बढ़ेगा जी। इनके साथ यौन शोषण 200% होया है। इसी कोई एजेंसी हो तो उसका लिया कि इसे खाप के सामने करवा दो, हम 300 पहलवान फांसी खाने के लिए तैयार है। नहीं ये सच्चा है तो गुमराह कर रहा है, इधर से वो कर रहा है, इधर से बात झूठी है। इतने कौन आदमी है इतने दिन से कोई भी लेडीज आएगी ये मना कर देगा जी। 12 साल से कोई नहीं बोल रही, क्यों नहीं बोल रही, इनके साथ क्यों होया तो 300 हुआ, शादी भी करा के उनके साथ भी होया। एक मिनट पहलवान जी, तब उन्होंने कोई जवाब दिया था? उन्होंने कहा मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। मीटू जब अभियान चल रहा था अमिताभ जी, तब विनेश से पूछा गया था, उसने कहा था ना कुछ भी नहीं हुआ, अभी एकदम से हो गया। नहीं मैं इस बहस में मैं चला मान ली, काफी दिन से चल रहा था, एक दूसरा देख रहा था। ये आप इतना देश है इसके लिए सच्चा बोल रहा है कि ये नहीं किया इसने। अरे भाई ये कोई नहीं कह रहा कि नहीं किया, ये कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। कोई तो इसी एजेंसी हो, दूध का दूध पानी का पानी करेगा मैडम। एक्यूज ये पहलवान गलत नहीं है। लड़कियों की जस्टिस वर्मा कमेटी तिरंग जी एक बार पढ़ लीजिए ठीक से पता है मेरे को, आप लोग मैंने पढ़ी हुई है, मुझे मत सिखाइए। सबका लाई डिटेक्टर टेस्ट होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ये कोई आम मसला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सियासत चल रही है। इस मसले में सिर्फ और सिर्फ सियासत चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। आप देखिए ना कौन से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो देश तोड़ने वाली ताकतें हैं वो आ रही है। कहाँ है ये लोग? जब दूसरी लड़कियों का रेप होता है वहाँ पे कभी कोई खड़ा नहीं होता, जहाँ पे सच में यौन शोषण होता है वहाँ पे तो कोई बात भी नहीं उठाता। जहाँ झूठ ये बहुत ही राजनीति करनी होती है ना, जहाँ पे वहाँ पे ये सारा जमावड़ा इकट्ठा होता है। आप देखिए कौन कौन लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बिल्कुल साफ पता चल जाएगा आपको। बात कर रही है, मैं खुद गई थी प्रोटेस्ट कवर करने, और मैडम मैं गई थी प्रोटेस्ट कर रही है, आपने देखा है वहाँ पे लोगों से बात करी है, मुझे पता है मैंने कुछ बात सुप्रीम कोर्ट के पहले तो क्या आप वहाँ पढ़ के पे कुछ चल नहीं क्या ठीक है, रहा दोनों लोग रुकिए, बरखा जी भी, तारिया जी भी, दोनों लोग रुकिए। मैं रुद्र विक्रम सिंह के पास चलूंगा, मैं 1 मिनट भाई, दोनों लोग रुकिए। वहाँ पे मैं रुद्र विक्रम सिंह के पास। रुद्र विक्रम सिंह जी एक बात मुझे समझाइए, इसमें लीगल पोजीशन क्या है? एक एफआई 2 एफआईआर हो गई, जिन महिला खिलाड़ियों ने एफआईआर लिखाई, पुलिस को उनके बयान तत्काल लेने चाहिए थे, क्योंकि ये सामान्य केस नहीं, जैसा मैं कई बार बोल चुका, उसको बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग भटक जाते हो फिर, नहीं तो अपनी सुविधा की लाइन ले लेते, इसलिए मैं बीच बीच में उसको खूंटे से बांधता हूं बहस को। ठीक, जो 7 लोगों के नाम हैं कि भाई मेरे साथ इन्होंने दुराचार किया, उनके बयान तत्काल नहीं हो जाने चाहिए थे? वो लोग दिल्ली में उपलब्ध, मोबाइल पर उपलब्ध। ठीक, ये काम 24 घंटे छोड़िए 4 घंटे में हो जाना चाहिए था, और उसके बाद अगले 6 घंटे में ब्रजभूषण का हो जाना चाहिए था। नहीं, देश के सामने एक तस्वीर तो साफ होती। सब लोग लूडो खेल रहे हो क्या आपस में? अरे रुको भाई, रुको। रुद्र विक्रम सिंह, क्या लीगल पोजीशनिंग क्या है? देखिए, बयान बिल्कुल हो जाने चाहिए, हो सकता है बयान हुए भी हो, ऐसा पुलिस जरूरी नहीं कि पुलिस सबको बताए कि हमने बयान ले लिया, केस डायरी हो सकता है चेक हो सकता है उनके बयान हुए भी हो, ऐसा कोई मतलब मैं ना ही कह सकता हूँ कि बयान नहीं हुए होंगे। बयान का बिल्कुल 24 से 48 घंटे पे प्रोविजन भी है, बयान हो जाने चाहिए, 161 के कम से कम बयान हो जाने चाहिए, और बयान हो सकता है हुए हो, जिसपे आप मुझे लगता है कि केस डायरी जब तक पुलिस की नहीं आएगी तब तक ये नहीं सुनिश्चित किया जा सके कि बयान हुए हैं कि नहीं है, या वो जो पीड़िताएं हैं उन्होंने बयान आके दिया होगी। मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने आके बयान दिया कि हमारे पुलिस ने कोई बयान नहीं लिया है, तो ये बयान वाला जो मुद्दा हो सकता है बयान इसमें हो गया हो। दूसरी बात, एक्यूज का अगर बयान की आप बात करें तो एक्यूज के बयान का पुलिस के पास अधिकार है कि वो जब तक वो तफ्तीश ना कर ले पूरी, तब तक एक्यूज को वो बुला सकती है अपने सुविधानुसार, जब उसको लगेगा कि हाँ एक्यूज का जरूरी है बयान लेना, एक्यूज को समन करना जरूरी है, 41A का नोटिस इश्यू करके वो एक्यूज को बुला सकती है। और एक्यूज का भी बयान हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए ये सारी प्रोसीडिंग जो होती है वो पुलिस की अपनी प्रोसीडिंग है, वो कोई मीडिया ट्रायल की प्रोसीडिंग या फिर कोई ऐसा प्रोसीडिंग नहीं होता। भैया एक मिनट है रुद्र बाबू, ये सब हमको पता है
ठीक है, हम गए, अब ताहिर जब भी नहीं आएंगे। हमको ये सब करते करते 35 साल गुजर गए। एक मिनट रुको, मैं आपका भ्रम दूर कर दूं पहले। वकील साहब एक मिनट रुक जाओ। मीडिया ट्रायल कह के केस को हल्का मत करिए, ठीक? किसको किसने बुलाया? वो सुकेश के केस में वो सिनेमा वाली सब जो आती हैं लड़कियां, जैकलिन और कौन कौन है, क्या जहाज पे बैठती है तब से खबर आ जाती है, हैं? पुलिस के दफ्तर में पहुंची, बाहर वीडियो वाले लगे हैं। आप हमको समझा रहे हो? एक श्रद्धा का केस हुआ था, वो जिसने मारा था, वो जो बर्बर उसका क्या नाम था लड़का, पति अपराधी, क्या उसके खांसने तक का पुलिस के पास उसने कितनी बार खांसा, कितनी बार पानी पिया, आता था कि नहीं? दिनेश का बयान हो जाता, वो ब्रजभूषण का बयान हो जाता और किसी को पता नहीं लगता। फिर आप करें उन्होंने वो डायरी छुपा के झोले में अंदर रखे, वो कह रहे कि केवल कयामत के दिन खोलेंगे डायरी। क्या यार, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तमाशा है क्या? छुपा के रखिए। देखिए डायरी, देखिए जो केस डायरी पुलिस मेंटेन करती है, कोई भी आरटीआई लगा के उसको निकलवा सकता है कि भाई केस डायरी में अभी तक क्या क्या छानबीन हुई है या फिर क्या क्या आपने इन्वेस्टिगेशन किया। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस ने कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया होगा, या इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है तो इनका पूरा अधिकार है कंप्लेनेंट का कि वो चाहे कोर्ट में कि भाई 156(3) का एप्लीकेशन लगा के प्रोसीडिंग पता कर ले कि भाई क्या क्या स्टेटस है उसका। ये उनके पास भी अधिकार होता है कि आप ठीक। दूसरी एक और चीज भी है जो खराब मुझे लगी। लीगल पहलू क्या है वो तो वकील लोग जाने। हर मामले की एफआईआर आज के दौर में पब्लिक डोमेन में आती है ना? इस केस की क्यों नहीं आई? और हम जब न्याय की बात आए ना, तो ब्रजभूषण एक व्यक्ति है, फोगाट एक व्यक्ति है, ये समझ लीजिए। इस गलतफहमी में मत रहिए कि हम ताहिरा हसन ने कह दिया इसलिए अब जांच की क्या जरूरत, बरखा ने कह दिया इसलिए जांच की क्या जरूरत। ना जी, किसी को ये छूट हासिल नहीं ना। पूरा देश भी एक बात कह दे फिर भी जांच होगी, नहीं तो कानून अपने हिसाब से हाँक ले जाएंगे लोग। ब्रजभूषण गोंडा से 150 लोग ले आएंगे, वो कहेंगे ब्रजभूषण जी संत हैं, तब क्या करेंगे? ऐसे चलेगा? देखिए ना खाप पंचायत से चलेगा ना गोंडा से चलेगा, ये जान लीजिए। बिल्कुल। बात अच्छी लगे तो अच्छी बात है, बुरी लगे 2 रोटी ज्यादा खाओ। देखिए आपके साथ ही एक डिबेट मैंने उस समय किया था, तो मैंने एक बात बोली थी कि जो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई है वो भी अति विशेष रूप से लिया गया है उन लोगों को, और जो एफआईआर होने के बाद अति विशेष रूप से ब्रजभूषण सिंह को पुलिस अरेंजमेंट कर रही है, वो भी अति विशेष है। वो कॉमन, देखिए दोनों तरफ से कॉमन नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल एक आम नागरिक के लिए तो बिल्कुल एक निराशाजनक चीज है कि आम आदमी अगर कोई एक आम महिला जाती, ठीक है।